तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो फिजिक्स में इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए थे और पिछले वीडियो में हम लोग टोटल 11-12 शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे, उसको अच्छा से समझे थे। आपके एग्जाम में इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अगर आपने अभी तक उस दोनों वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो 5 नंबर में पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है टॉपिक जो है ये 5 नंबर के लिए ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 2015 में ये सवाल पूछा ऑलरेडी जा चुका है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसके बाद इस टॉपिक पर आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है तो आवेशों के इस निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो विपरीत आवेश जो है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है तो आवेशों के इस निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। एक पॉजिटिव चार्ज है माइनस क्यू, एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। इसका सेंटर हम मान लेते हैं ये सेंटर O है और ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हर एक किताब में L माना गया, इसलिए हम भी L मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, और ये टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये 2L, और ये 2L जो है 2L डिस्टेंस जो है ये बहुत ही छोटा है। ये बहुत ही छोटा है। क्या है? बहुत ही छोटा है। ये डिस्टेंस आपको मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम वगैरह में दिया रहता है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। एक और टर्म आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का परिमाण और इसके बीच की जो दूरी है उसका जो गुणनफल होता है उसी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो है P से सूचित किया जाता है। तो P बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L। तो P जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q जो है चार्ज है और 2L जो है ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। अब ये विद्युत द्विध्रुव जो है, विद्युत द्विध्रुव ये सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? ये सदिश राशि, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो सर इसकी दिशा क्या होगा? तो फिजिक्स में विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है ये ऋण आवेश से धनावेश की तरफ होती है। फिजिक्स में विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर से किधर होती है? ये निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। और आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसका डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर मात्रक की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या यहाँ दिया गया है? P बराबर Q इंटू 2L। तो Q का मात्रक इंटू 2L का मात्रक, Q क्या है? चार्ज है, आवेश है। आवेश का मात्रक जो होता है कूलम होता है, और जो 2L क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा कूलम मीटर हो जाएगा। अगर इसके विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा? आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और लंबाई का विमीय सूत्र होता है L। इसका विमीय सूत्र जो हो जाएगा ATL हो जाएगा। आपको जो ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है 2 सेकंड के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकाला जाता है उसको समझेंगे। चलिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकाला जाता है उसको समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव है, इसमें टोटल 3 केस होता है।
एक होता है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक होता है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक होता है विद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग जो है सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे ज्ञात किया जाता है इसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। इसमें जो है समान प्रकृति के दो विपरीत आवेश जो है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है। एक प्लस क्यू मान लिए, एक माइनस क्यू मान लिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हम लोग मानेंगे ये कितना मानेंगे, 2l मानेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं ये इसका सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस l है और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस l है। अगर टोटल हम डिस्टेंस की बात करें दोनों चार्ज के बीच का, ये क्या कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति क्या होता है, यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव चार्ज जो है, दो आवेश जो है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसके अनुदिश अगर हम लाइन खींच देंगे, इसी रेखा के अनुदिश हम एक रेखा खींचेंगे और उस रेखा पर अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो उस बिंदु के स्थिति को ही विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति बोला जाता है। विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश जो है उसको मिलाने वाली रेखा को हम अगर आगे बढ़ा देंगे और उस रेखा पर अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो उस बिंदु की स्थिति को विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति बोला जाता है। एक विद्युत द्विध्रुव हम लोग मान लिए, एक विद्युत द्विध्रुव जो है ए बी है, बिंदु ए पर जो है माइनस चार्ज है, बिंदु बी पर जो है प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है। और इसके अनुदिश जो है एक बिंदु m स्थित है अक्षीय स्थिति में। इस m पर जो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं ये जो बिंदु m है इसका विद्युत द्विध्रुव के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। स्मॉल r क्या है, ये जो विद्युत द्विध्रुव लिए हैं इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से जो परीक्षण बिंदु है उसके बीच की दूरी है। अब ये जो बिंदु m है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है एक प्लस चार्ज के क्यू चार्ज के कारण होगा, एक माइनस चार्ज के कारण होगा। तो प्लस चार्ज जो है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम लोग पढ़ाए थे, आप लोग को बताए थे, तो वहां पर बताए थे कि प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो बाहर की ओर होती है और माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो किधर होती है, तो वो अंदर की ओर होती है। ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो बाहर की ओर होगी। इधर हम एक एरो बना देते हैं, ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं E2 मान लेते हैं। और ये जो है माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो अंदर की तरफ, यानी जिधर ऋण आवेश है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में आएगा, ये जो है इस दिशा में, इसको मान लेते हैं E1 वेक्टर। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर इसके लिए तीर की लंबाई बड़ा बना है, इसके लिए तीर की लंबाई छोटा बना है, ऐसा क्यों? ये जो है प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट से कम डिस्टेंस पे है, तो कम डिस्टेंस पे होने के कारण इसके कारण इस बिंदु M पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो अधिक होगा। और प्लस क्यू के कंपैरिजन में ये बिंदु ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये ज्यादा डिस्टेंस पे है। ज्यादा डिस्टेंस पे होने के कारण इसके कारण जो बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो अपेक्षाकृत कम होगा, यानी E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और E1 का मैग्नीट्यूड कम है। इस वजह से E2 का जो एरो बना है वो बड़ा बना है और E1 का एरो जो है छोटा बना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी ये जो पॉइंट M है इस पर माइनस क्यू चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E1 है ये माइनस क्यू चार्ज की तरफ है और प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये बाहर की तरफ है, ये U2 है। अब हम लोग जो है प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा इसको निकाल सकते हैं और माइनस क्यू चार्ज के कारण E1 का मान जो है क्या होगा इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इधर ध्यान देना, बोर्ड पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। इसको क्या माने हैं E1, E2 माने प्लस Q2 के प्लस Q के कारण E2 माने हैं, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 का मोड बराबर हो जाएगा, हम लोग जो है आप लोग को बताए थे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा में r स्क्वायर होता है। तो ये जो चार्ज प्लस q चार्ज है इससे इसका डिस्टेंस कितना, पहले डिस्टेंस हम पता करेंगे, तो यहाँ इसके सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस जो है r है और ये डिस्टेंस कितना है l है। अगर r में से l को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस प्लस Q से बिंदु M के बीच का दूरी निकल के आ जाएगा। तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा ये क्या हो जाएगा, r माइनस एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r माइनस एल हो जाएगा। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का मान कितना है, Q है, Q बटे R क्या है, दूरी है, तो दूरी का मान कितना, इस चार्ज से बिंदु के बीच की दूरी कितना है, तो R माइनस एल, ये क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको बोल देंगे समीकरण 1 बोल देंगे। जिस प्रकार प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E2 है, E2 का मान निकाले हैं, उसी प्रकार हम माइनस Q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं, लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या माने हैं, E1 माने हैं, E1 का मॉड क्या हो जाएगा, E1 का मॉड बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब ये जो माइनस चार्ज है इसका मान कितना है, परिमाण इसका Q ही होगा, Q बटे यहां से बिंदु M के बीच की दूरी कितना है, इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस L एक्स्ट्रा है, तो यहां से और उसके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो R प्लस L हो जाएगा, यानी दूरी की जगह पर क्या लिखेंगे, R प्लस L, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहां तक हम लोग अभी क्या किए, एक विद्युत द्विध्रुव माने AB, इसके अक्षीय स्थिति में एक बिंदु M स्थित है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो बिंदु M पर जो है प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और माइनस Q चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 है। E2 का मान जो है E1 से ज्यादा है, इस वजह से E2 के लिए एरो बड़ा बना है और इसके लिए एरो छोटा बना है। अब इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो उसको हम निकाल सकते हैं, तो उसको क्या लिखे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 का मोड बराबर लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर लिखे, इसको समीकरण 1 बोल दिए। और इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु M पर, इसको क्या मान ले, E1 का मोड बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। आगे क्या करेंगे, अब दो वेक्टर हमको प्राप्त हो गया, एक E2 वेक्टर जो इस दिशा में है और एक E1 वेक्टर जो एक इस दिशा में है, यानी E1 और E2 जो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। जब दो सदिश जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो उसका परिणामी सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बड़ा जो सदिश है उसमें से छोटे सदिश को घटा देते हैं, तो जो निकल के आता है वही उन दोनों सदिशों का क्या होता है, परिणामी सदिश होता है। तो यहां पर क्या होगा, E2 का मान जो है ज्यादा है E1 से, तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, परिणामी सदिश निकालेंगे, क्या आएगा, E2 का मॉड माइनस E1 का मॉड, E2 का मॉड माइनस E1 का मॉड, इसी को चलिए लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए इसका
परिणामी तीव्रता निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। क्या लिखे यहाँ पर, चूंकि वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 जो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है, इसलिए इसका परिणामी तीव्रता निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते। कैसे निकालेंगे, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों सदिश जो एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। तो लिखेंगे इनेट का मोड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड माइनस E1 का मैग्नीट्यूड, यानी इनेट का जो परिणाम होगा, परिमाण होगा, यानी परिणामी तीव्रता जो है उसका जो परिमाण होगा वो E2 के परिमाण माइनस E1 के परिमाण। अब E2 के परिमाण हम निकाल चुके हैं, E1 के परिमाण को भी निकाल चुके हैं, इसको यहाँ पर रख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, E2 का परिमाण कितना है, तो E2 का परिमाण है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर माइनस E1 का परिमाण, तो E1 का परिमाण कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, E1 के परिमाण की जगह पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, दोनों से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो लिखेंगे कॉमन क्या लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग जो है यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे जो हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। क्या है, इनेट का परिमाण इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहां पर करेंगे क्या, तो इस दोनों का जो हम लोग ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम जो आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इनटू R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो R माइनस L का होल स्क्वायर इनटू R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये यहाँ पर आ जाएगा, ये R माइनस L का होल स्क्वायर। जैसे भिन्न के घाटा करते थे बिल्कुल उसी टाइप से है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना इधर, यहाँ पर क्या R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का क्या है, होल स्क्वायर। आप लोग एक मैथ में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या आएगा, आप लोग इसको लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जो होता है 4AB होता है। यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक जगह पर R है, बीच जगह पर L है, तो 4RL हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे यहाँ से, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू फॉर्मूला लगाए तो क्या आएगा, 4RL अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये जो है देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या है R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R माइनस L इंटू R प्लस L, अब पूरा का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब ये जो 4RL है, हम इसको अरेंजमेंट करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2L इंटू R लिख सकते हैं, 2 इंटू 2L इंटू R लिख सकते हैं। नीचे, अब नीचे ध्यान देना, नीचे क्या स्क्वायर के अंदर जो है R माइनस एल इंटू R प्लस एल है। क्या है? R माइनस एल इंटू R प्लस एल। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि A माइनस बी इंटू A प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी पर इसको क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, ये क्या निकल के आ जाएगा? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पूरा का क्या? होल स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे? ये जो 2 है और R है इसको बाहर निकाल लेंगे और इस Q को अंदर लिख देंगे। ये इस टाइप से हो जाएगा 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q को अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L अपॉन ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आप लोग को अभी जस्ट बताया है कि Q इंटू 2L क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा? E नेट का मोड बराबर क्या होगा? तो 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। इसके जगह पर क्या आ जाएगा? P अपॉन नीचे क्या है? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर लिख देना, चूंकि Q इंटू 2L इज इक्वल टू क्या? P आ जाएगा। यहां तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करेंगे? ये जो L है, L जो है L, ये R की तुलना में क्या है? बहुत 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 छोटा है। ये L जो है R से क्या है? बहुत ही छोटा है। L स्क्वायर जो है R से क्या होगा? और ज्यादा छोटा होगा। यानी L स्क्वायर जो है लगभग टेंडिंग टू 0 होगा। यानी L स्क्वायर को हम 0 कर सकते हैं। ठीक, यहां से क्या आ जाएगा? E नेट का मोड इज इक्वल टू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन ये जो है, अगर L टेंडिंग टू 0 होगा तो L स्क्वायर को हम 0 लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? R स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहां से अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो E नेट का मोड इज इक्वल टू, अब इसको अंदर लिख सकते हैं तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन ये क्या हो जाएगा? R की घात 4 हो जाएगा। R की घात 4 हो जाएगा। यहां से इसको हम काट सकते हैं, कितना बार हम कटेगा? R बार हम कटेगा। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया, E नेट का मोड इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। यही क्या है? विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आया है? तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। ये किस फॉर्म है? तो ये स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म में है, ये अदिश रूप में है। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? तो वेक्टर फॉर्म अगर इसको लिखेंगे, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, E नेट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। ये जो है इसका क्या है? ये इसका वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा से समझ में आया होगा। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा कैसे? ये आपके एग्जाम में ये सवाल टोटल 5 नंबर में पूछा जाएगा और इसके साथ एक और शब्द ऐड कर सकता है। ये 2015 में एक सवाल बनाया गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। यहाँ पर आप लोग जो है सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन कर देना, उसके बाद ये जो बताया गया इस वीडियो में इसको लिख देना। आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उसका भी भला हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।